हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस टेकपुरा में। आइए आज की इस सेशन में हम आप सभी को बताएंगे साइंस के 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद हमारे चैनल के माध्यम से जितना भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा और आप एक वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। आज की सेशन में आगे चलने से पहले आपको बता दें कि इस सेशन में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और आपको जो क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में होमवर्क के रूप में दिया जाता है उसका कमेंट जो है आप लोग कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। क्या क्वेश्चन है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए लेटेक्स जो है पीपल में भी पाए जाते हैं, पीला कनेर में भी, बरगद में भी, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। बताइए मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 96%, सेकेंड है 60%, थर्ड है 2% और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि मूत्र में जो प्रतिशत मात्रा होती है अवयव की वो क्या होती है। तो 3 भागों में बटा होता है अवयव। एक होते हैं जल जो कि 96% होते हैं, उसके बाद 2% आपका यूरिया होता है, 2% ओथर मतलब अन्य पदार्थ होते हैं। तो आपको पता चल चुका होगा कि यूरिया कितने होते हैं, तो 2% होते हैं। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास होता है। बताइए भ्रूण का विकास जो होता है ये कहाँ होता है। करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अंडाशय में, सेकेंड है यूनी में, थर्ड है गर्भाशय में, फोर्थ है फेलोपियन ट्यूब में। तो बताइए भ्रूण का जो विकास होता है ये कहाँ होता है। आपको बताना है थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर। तो बताइए क्या हो जाएगा थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये गर्भाशय में होता है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर और फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आप लोग स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे होंगे कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दृष्टि दोष इसके 3 प्रकार होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जराजूर दर्शिता। एक और होते हैं अबिंदुकता। तो बताइए इसमें किसका करते हैं उपयोग निकट दृष्टि दोष में। तो आप सभी को पता होगा कि निकट दृष्टि दोष में किसका करते हैं, अवतल दर्पण का या अवतल लेंस का। बताइए अवतल लेंस या अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है, तो अवतल लेंस के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 5वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। बताइए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है जूल, सेकेंड है डायोप्टर, थर्ड है अर्ग और फोर्थ है वाट। तो बताइए लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आपको पता होगा कि कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक जो होता है ये अर्ग होता है और डायोप्टर जो होता है ये लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है, कितना होता है 1 किलो वाट घंटा बराबर। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। दूसरा है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻3 जूल। 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻9 जूल। इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 6 नंबर का। तो आप सभी को पता होगा कि 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है ये इतना होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। बताइए न्यूनतम पूछा गया, अधिकतम नहीं। आपको न्यूनतम कहाँ होता है, कम। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है ये आप सभी को बताना है। निर्वात में, जल में,
वायु में, कांच में। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 7वां का। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। कांच में निर्वात जो होता है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। बताइए, 8वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? करेक्ट आंसर आपसे बताइए क्या हो जाएगा। उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। 8वां का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये क्या होती है? धनात्मक होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? बताइए, आयोडीन का निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने से आयोडीन बनता है? कौन सा? टिक्चर आयोडीन। ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथिल एल्कोहल। तो बताइए 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर आप सभी को अभी का क्लास ये अच्छा लग रहा हो साइंस का, अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? बताइए, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक संतृप्त, अति संतृप्त। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10वां का। 10वां क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है, किस प्रकृति का होता है डालडा में उपस्थित जो होते हैं वसा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। 10 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, संतृप्त होते हैं। कैसे होते हैं? संतृप्त। 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। क्या है? प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। तो बताइए क्या हो जाएगा प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है OH, सेकेंड नंबर है COOH, थर्ड नंबर है C डबल बॉन्ड O और फोर्थ नंबर है CHO। तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन का C नंबर हो जाएगा प्रोपेनोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, एथिलीन है। क्या क्वेश्चन है? एथिलीन है। तो बताइए एथिलीन क्या है? पैराफिन, ओलिफिन, एल्केन, एल्काइन। तो बताइए 12वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एलिथीन जो है ये क्या है? ये ओलिफिन है। क्या है? ओलिफिन। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आप लोग जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन नहीं है। आप सभी को पता होगा कि जीवाश्म ईंधन कौन है कौन नहीं है अच्छी तरह से। तो बताइए जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। तो पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, कोयला जीवाश्म ईंधन है, लेकिन बायोगैस जो है ये क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? बताइए टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? 14वां क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य बताना आप सभी को क्या था। तो ऑप्शन फर्स्ट है जल आपूर्ति, सेकेंड है भूमि सिंचाई, थर्ड है बिजली उत्पादन, फोर्थ है इनमें से सभी। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी के लिए ये टिहरी बांध निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन केमिस्ट्री का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? NaFMgFe। बताइए 15वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 15वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में सबसे अधिक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोलते हैं, कि इसकी संख्या सबसे अधिक किस में है? बताइए 16वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। SiAlPna। तो क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में VE बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु अधातु कौन सा है? बताइए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको तो आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। पारा, तांबा, ब्रोमीन, नाइट्रोजन।
तो 17वां का करेक्ट आंसर बताना आपको क्या हो जाएगा, तो इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। बताइए कौन सा युग्म जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। 18वां क्वेश्चन है, बताइए कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप सभी को देख करके बताना है इसमें से एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, AgNO3 एवं CuS। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो बी नंबर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वां क्वेश्चन का। चलिए 19वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 19वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आवर्त का मतलब क्या था, पीरियड। किसे हम आवर्त कहते हैं, पीरियड, DS। पीरियड्स जो होते हैं इसकी संख्या कितनी होती है, तो हम आपको आज बता देते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि पीरियड कितने होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं। आज के बाद हम वादा करते हैं कि आप लोग कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो आपको बता दें कि पीरियड जो होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। और ग्रुप जो होते हैं ये 18 होते हैं। तो बताइए पीरियड 7 होते हैं, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो आपको इंग्लिश में पीरियड लिखना है। बताइए पीरियड लिखे, इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि पीरियड में जितने लेटर हैं उतने ही पीरियड हैं। आवर्त कितने हैं, तो 7 आवर्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, मेटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है। बताइए 20वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, मेटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है। बताइए 20वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। क्या करेक्ट हो जाएगा, 2 3 4 5। तो बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा 20वां क्वेश्चन का, तो इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दही में कौन सा अम्ल है, ये तो बच्चों के जुबान पे रहता है। टट्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो बताइए दही में कौन से अम्ल होते हैं, तो लैक्टिक अम्ल होते हैं। एक आपको क्वेश्चन देते हैं कि दही जमाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है। बताइए दही जमाने वाले बैक्टीरिया कौन से है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। आपको पता होगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पारा, सेकंड है सोडियम, थर्ड है तांबा, फोर्थ है सोना। तो बताइए 22वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है। Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है, एथेन, मेथेन, एल्काइन, एल्कीन। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 का, क्या बनता है, तो ये बनता है आपको मेथेन। क्या बनता है, मेथेन बनता है। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है। बताइए यहाँ अम्लराज एक आ रहा है, तो आप सभी को बता दें कि अम्लराज सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम है H2SO4। इसका दूसरा नाम होता है अम्लराज या गंधक अम्ल। चलिए बताइए वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है उसका नाम क्या है, AlAuFeCu। करेक्ट आंसर बताना है। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा AU। क्या होगा, AU। सेकंड इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। बताइए आप सभी को बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो बताइए कितनी है। फर्स्ट ऑप्शन 20%, सेकेंड 50%, थर्ड 78% और फोर्थ 0.3%। तो बताइए 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है 25 नंबर का करेक्ट आंसर। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा 78 नंबर। चलिए हम बताते हैं आपको कि कितने कितने मात्रा में और कौन कौन से गैस हैं। तो 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% के अप्रोक्स में है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, ये है 0.03%। ये 3 गैस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि लगातार पूछा जाता है। चलिए इसको याद कर लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बताइए प्रकृति में
पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। कोयला, पानी, वायु, सूर्य का प्रकाश। तो बताइए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये क्या है? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? बताइए, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? 27 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन ओपेरिन, सेकेंड डार्विन, थर्ड लेमार्क, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्विन, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा आपको हम बता चुके हैं। जितने भी सेट करवाते हैं उसमें ओजोन से भी एक क्वेश्चन आता है, ओजोन के अणु का कितने होते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितने हैं। तो बताइए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ओजोन का सूत्र O3 होता है और ओजोन जो होती है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। ओजोन किस मंडल में है? तो समताप मंडल में है, ये भी लगातार पूछा जाता है। ओजोन हमारी किस चीज़ से रक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। अगर ओजोन की परतें नष्ट हो जाएगी तो क्या स्थिति संभव हो जाएगी कि व्यक्ति के में त्वचा कैंसर उत्पन्न हो जाएंगे, पेड़ पौधे नष्ट होने लगेंगे। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3 परमाणु होते हैं, आपको बता चुके हैं अभी जस्ट। O3 जो होते हैं इसका सूत्र होता है, तो मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो बताइए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, इनमें से कोई नहीं। 29 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट में, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, परिशेषिका हिस्सा है। बताइए, परिशेषिका हिस्सा है, किस चीज़ का हिस्सा है परिशेषिका, ये आपको बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल का, बी नंबर तंत्रिका तंत्र का, सी नंबर संवहन तंत्र का, डी नंबर जनन तंत्र का। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 का? तो 30 का करेक्ट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, ए नंबर आहार नाल का। किसका? आहार नाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? बताइए, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, उत्पादक। तो आपको हम बता दें, सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है जिसे हम उत्पादक कहते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। फिर होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर होते हैं टर्टरी कंज्यूमर। तो बताइए आप, उत्पादक, तो उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं जिसको प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? शाकाहारी। अब इसको द्वितीय उपभोक्ता मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे। तो यहाँ बात किसका हो रहा है? खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या इससे ऊपर भी जाइए आप, थर्ड में। इसके बाद दूसरा जो होता है ये शाकाहारी, पहला वाला जो होता है कंज्यूमर, ये शाकाहारी होता है। उसके बाद से जो स्टार्ट होता है ये सभी क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मांसाहारी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? बताइए, कौन सी समूह ऐसी है जिसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए? जो कि निम्नीकृत हो जाते हैं, आसानी से अपघटित हो जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केले तथा स्टील, केक, लकड़ी एवं शीशा। इसमें शीशा जो है इसके लिए ये नहीं हो पाएगा, यहाँ स्टील है ये नहीं हो पाएगा, प्लास्टिक है ये भी नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ये क्वेश्चन हमको कई दफ़ा बता चुके हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र अधातु जो कि विद्युत का सुचालक है वह कौन है? ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, जो कि हम लोग पेंसिल का उपयोग करते हैं, जिसे बच्चे लोग लिखने के लिए करते हैं। उसको जब हम पूरा उसका ऊपर वाला भाग को छीलते हैं तो उसके अंदर से जो काला काला निकलता है जिससे हम लोग लिखने में यूज करते हैं, तो उसे वह क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, बैटरी का अम्ल है, ये भी आपको हम बता चुके हैं कि बैटरी का अम्ल किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4, इनमें से कोई नहीं।
तो 34 का करेक्ट आंसर हम बता दें आप सभी को, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर, सांद्र H2SO4 बैक्टीरिया का अम्ल होता है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसे अम्लराज भी कहते हैं, जिसे गंधक अम्ल भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, कली चूना का रासायनिक सूत्र है। क्या क्वेश्चन है, कली चूना का रासायनिक सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है CaOH2, CaCO3, CaO, CaHCO3। बताइए 35 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा, CaO इज द करेक्ट आंसर, थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 36 नंबर, आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक है, बताइए कौन सा है आयोडीन युक्त नमक जिसमें आयोडीन मिला हो। 36 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट NaCl+Ki, ऑप्शन सेकेंड NaCl+KiO3, ऑप्शन थर्ड ए और बी दोनों, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NaCl+Ki, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। केमिकल नेम पूछा जा रहा है आपसे, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो बताइए इसका रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन फर्स्ट कैल्शियम सल्फेट, सेकेंड कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, थर्ड कैल्शियम क्लोराइड, फोर्थ कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर 37 का। 38 की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। बताइए करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, आंसर बताना आप सभी को, क्या आंसर हो जाएगा 38 का, कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। ऑप्शन फर्स्ट प्राकृतिक तेल, सेकेंड संश्लेषित, थर्ड गंधीय, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। बताइए 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो लौंग तेल जो होता है ये गंधीय, कैसा है, गंधीय सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, घरेलू गैस जिसे LPG का प्रमुख अवयव है। बताइए कौन सा है, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव आपसे पूछा गया है, क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है मीथेन, सेकेंड ब्यूटेन, थर्ड एथेन, फोर्थ प्रोपेन। तो बताइए 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो आपको पहले जानना चाहिए कि LPG का पूरा नाम क्या होता है। इसको हम लाइट पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है, जिसे हम आसानी भाषा में हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसका प्रमुख अवयव क्या होता है, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, 660 C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है। बताइए C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है। 40 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसमें हम 80 क्वेश्चन करेंगे, अभी हम 40 पे पहुंचे हैं और 40 क्वेश्चन करना है। आप लोग पूरा वीडियो को धैर्य के साथ देखिए, जरा भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें हम 80 क्वेश्चन लाए और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए क्या है, इसकी आकृति जो होती है किसकी जैसी होती है, नाशपाती, फुटबॉल, डमरू, चतुष्क फलकीय। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा। तो बी फुटबॉल की जैसी होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। होमवर्क का क्वेश्चन रहा आप सभी के लिए 41 नंबर का, मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। क्या क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। बताइए मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, जिसे हम कह सकते हैं जिम्मेदार है। किसके लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो डी नंबर, इनमें से सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। आपने पढ़ा होगा ट्रेकिया, ये किस जीव का श्वसन अंग है।
तो बताइए ट्रेकिया जो है किस जीव का है। मनुष्य का श्वसन अंग पूछे तो आपको फेफड़ा बताना है। मछली का गिल्स बताना है। तो ट्रेकिया उसी प्रकार किस जीव का है, हाइड्रा का, स्टारफिश का, कॉकरोच का, पाइला का। तो ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कॉकरोच। किसका है, कॉकरोच का। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉकरोच, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है संयोजन, सेकेंड है अपचयन, थर्ड है उपचयन, फोर्थ है विस्थापन। तो बताइए 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना जो है कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, आप सभी को बताना है। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, बीजांड, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो बीजांड, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, एक स्त्री में कौन से लिंग गुण सूत्र मिलते हैं। बताइए एक स्त्री में कौन से लिंग गुण सूत्र, सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बताइए स्त्री और पुरुष में कौन कौन से पाए जाते हैं, आपको बताए हैं पहले भी कि 23 जोड़ा पाए जाते हैं, 46, जिसमें से 22 जोड़ा 44 गुणसूत्र जो होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में बराबर सेम होते हैं, और 23वां जोड़ा जो होता है ये दोनों में अलग अलग होते हैं, जिसे हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। बताइए स्त्री के लिए पूछा गया है, तो आपको बता दें क्या पाया जाता है, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स एक्स एक्स, एक्स एक्स वाई। तो बताइए 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल एक्स। ये स्त्री में पाए जाते हैं, और पुरुष का अगर बात करें तो उसमें एक्स वाई पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, मृत तोपजीवी का उदाहरण है, मतलब मृत जीवी। बताइए मृत जीवी किसे कहते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे एवं मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। इसका उदाहरण कौन है, अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल, अमर बैल। तो बताइए 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, गोबर छत्ता। ये क्या है, मृतोपजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले 48 नंबर क्वेश्चन, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। बताइए गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। 48 का करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है। ऑप्शन फर्स्ट है भीतरी, सेकेंड बाहरी, थर्ड पार्श्व, फोर्थ इनमें से सभी। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, भीतरी भित्ति जो होती है ये गार्ड कोशिका की मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। बताइए 49 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। 49 का करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाचक रस, उद्दीपक, आवेग, हार्मोन। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो डी नंबर, हार्मोन। हार्मोन को क्या कहा जाता है, रासायनिक दूध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। बताइए पौधों से जो उत्सर्जी पदार्थ जो पौधे से निकलते हैं वो कौन है इनमें से, रेनिन, गोंद, टेनिन, इनमें से सभी। तो बताइए 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी पौधों से प्राप्त होने वाले उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। आसान भाषा में अगर पूछा जाए आपसे कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, बताइए कितने चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में। ऑप्शन फर्स्ट है 5, सेकेंड है 2, थर्ड 3, फोर 4। बताइए कितने चैम्बर पाए जाते हैं मानव हृदय में, तो 4 चैम्बर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 चैम्बर होते हैं।
51 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 52 की ओर चलते हैं। 52 बताइए इसका करेक्ट आंसर निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। 52 का करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है। तो बताइए 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पिट्यूटरी ग्रंथि, सेकेंड यकृत, थर्ड ब्रिसन, फोर्थ थायराइड ग्रंथि। तो बताइए 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिसन। क्या हो जाएगा, ब्रिसन। ये जो है हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन नंबर है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। बताइए पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है वात रंध्रों से, जड़ की सतह से, इनमें से सभी। तो बताइए 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है 53 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंध्र से। किससे, रंध्र, जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं। इससे पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। बताइए निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन पुरुष हार्मोन है। 54, तो आपको पता होगा 54 पुरुष हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो बताइए किण्वन की क्रिया किस में पाई जाती है। अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। 55 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। तो बताइए 55 का करेक्ट आंसर। तो किण्वन की क्रिया जो होती है ये ईस्ट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ईस्ट में। बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण जो है ये कब होता है, दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 56 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो है ये कब होता है, तो ये दिन में होता है, क्योंकि इसके लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। सनलाइट चाहिए जो कि हमें रात में नहीं मिल सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है। बताइए लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है ये क्या होता है। करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। 57 का लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। मीटर, मिमी, मात्रक विहीन, सेमी। तो बताइए 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की आवर्धन का सही मात्रक होता है मात्रक विहीन, मतलब ये मात्रक नहीं होते इनके कुछ। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है 58 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, मतलब कैसा दिखाई देता है। नीला, काला, लाल, इनमें से कोई नहीं। 58 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या कैसा दिखाई देता है। तो ब्लैक, काला दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको आकाश काला दिखाई देते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्तीय सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है। वक्रता, त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलक, गोलीय दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस। बताइए 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। बताइए 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। बताइए 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर 60 नंबर का केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल समतल दर्पण, या तो समतल अथवा उत्तल। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, शून्य। 61 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ये निगेटिव होती है, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, बताइए किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण,
अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। 62 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। फर्स्ट नंबर, उत्तल दर्पण से जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है रंग, ये क्या है। आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। नीला, हरा, लाल, इनमें से कोई नहीं, नहीं इनमें से सभी। तो बताइए, ये आपको प्राथमिक रंग पूछे गए हैं। एक होते हैं प्राथमिक रंग, एक होते हैं द्वितीय रंग। तो प्राथमिक रंग जो होती है होते हैं लाल, हरा, नीला, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। बताइए 64, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन। करेक्ट आंसर बताइए 64 का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईंधन है, बताइए कौन इनमें से ईंधन है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो CNG ईंधन है, LPG ईंधन है, लकड़ी ईंधन है, इनमें से सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इनमें से सभी जितने भी हैं सब ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, बताइए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो क्या है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। पेट्रोलियम, कोयला, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 66 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है ये क्या है, सी नंबर, इनमें से दोनों, पेट्रोलियम भी और कोयला, ये दोनों कौन से हैं, जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट 67 नंबर, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। 67 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए 67 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय, ए नंबर, कैसा होता है, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, बताइए 68 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6, इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या है। कितनी सहसंयोजक बंधन है, 11, 10, 9, 7। बताइए 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 करेक्ट आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, कौन सा है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन धोने का सोडा, सेकेंड जिप्सम, थर्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, फोर्थ खाने का सोडा। तो 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोगशाला में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। बताइए किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो आपको पता होगा कि 7 से नीचे अम्लीय होते हैं, 7 से ऊपर क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो सबसे कम 1, ये क्या होते हैं, सबसे अधिक अम्लीय होते हैं। जितना कम रहेगा वो इतना अधिक अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। बताइए एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। 71 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। 72, क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। HgZnCuAl, HgZnCuAl, करेक्ट आंसर Cu हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होती है 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 73 का। करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है।
निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन फर्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिसका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र की केंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का पूछेगा तो आपको पता होगा प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, लेकिन पूछा गया प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर प्रति ओम। बताइए 75 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। 76, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? बताइए 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिरोध, सेकेंड विद्युत धारा, थर्ड विभवांतर, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। 76 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को, तो बी नंबर विद्युत धारा, ये समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा वैसी ऊर्जा होती है जिसे एक बार उपयोग करने के बाद आप पुनः उपयोग नहीं कर सकते, खत्म हो जाती है। और नवीकरणीय जो होता है ये खत्म नहीं होती है, लगातार उपयोग आप इसका कर सकते हैं। फर्स्ट है महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो है, कोयला जल जाने के बाद खत्म, लेकिन सौर ऊर्जा निरंतर मिलती रहेगी, महासागरीय ऊर्जा भी मिलती रहेगी और पवन ऊर्जा भी मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेमी तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेमी है, तो त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समांतर पट्टिका की भांति, अवतल लेंस की भांति। 78 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है, क्या हो जाएगा? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। बताइए 79 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत जिसे हम पुनः नहीं उपयोग कर सकते हैं एक बार खत्म होने के बाद। तो जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, गोबर गैस तथा जैव मात्रा, कोयला तथा पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, कोयला तथा पेट्रोलियम, ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। बताइए उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन तथा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसमें ये सभी गुण हो। बताइए करेक्ट कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये आप सभी के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है। अगर आप सभी को आज का ये सेशन जिसमें हम आप सभी को साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि आप सभी अच्छे से अपने तैयारी को निरंतर लगातार करते रहे और आप सभी को अच्छा मटेरियल प्रोवाइड हो सके। इसके लिए अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितने भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए ये सभी आपको प्राप्त होते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अगले सब्जेक्ट कोई दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।